मेरी लाइफ में बहुत गिने चुने ही सिचुएशनशिप्स हुए हैं, ठीक है। मैं रिलेशनशिप में भी कभी नहीं गई हूँ, तो मेरी लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम सिचुएशनशिप ही थे। तो सीन क्या हुआ था, सॉरी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीन ऐसा हुआ था, वो पंखा बंद है, सब लोग सुन लेंगे। अगर तुमको पंखे की आवाज़ बॉदर करी है दैट आई कैन डू एनीथिंग अबाउट इट, बिकॉज मेरी घर वाले मुझे जान से मार देंगे अगर उन्होंने अभी स्टोरी सुनी तो सॉरी फॉर द पंखे की आवाज़। तो पहली बात, ये मेरे लाइफ में बहुत कम ही सिचुएशनशिप्स हुए हैं, ठीक है। तो उसमें से ये एक सिचुएशनशिप है जो हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिचुएशनशिप का सीन ऐसा है कि ये चालू हुआ था प्रॉपर 2025 के दिसंबर 9 से। तो पहली बात, हमारे ट्यूशन बैच में, मैं जो जहाँ पे साइंस पढ़ती थी, तो उस वाले ट्यूशन बैच से हमारे सर हर विंटर में घूमने के लिए लेके जाते अलग अलग क्लासेस को, ठीक है। तो तब हम लोग 11th के लास्ट के टाइम पे थे। तो हम लोगों ने बहुत सर से जिद किया तो सबको लेके जाते हो, हम लोगों को नहीं लेके जाते, तो प्लीज़ सर यार घूमने के लिए लेके जाओ प्लीज़ प्लीज़, ऐसे बहुत उनके माथा पैर पड़े। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, हम लोगों का बड़े लोगों का ट्रिप जा रहा है, अगर आप लोगों को आना है तो आप आ सकते हो। तो उस बड़े ट्रिप में आई गेस 5 लोग हम मतलब 11 से, और बाकी बड़े थे 12th के सारे, मतलब 10-15 जन, और जो 12th पास आउट हो चुके हैं उसमें से थे आई गेस 10 जन या समथिंग कुछ। टोटल हम लोग 26 लोग गए थे, ठीक है। तो बहुत मतलब क्रेजी डे होने वाला था, बट फॉर मी मुझे नहीं पता था कि इसके बाद मेरी ना भांग दूसरा होने वाली है। तो जो भी है लेट्स कंटिन्यू। तो पहली बार दिसंबर 9 को सुबह, मतलब हमको 3 बजे या 3:30 बजे निकलना था रात के 9 दिसंबर को, और वहाँ पे जाकर पहुँचते सुबह 10-11 बजे तक। तो मैं बहुत अच्छी तरीके से रेडी होकर गई, एंड मैं किसी को नहीं जानती थी बड़ों में या 12th में, मैं किसी को नहीं जानती थी, मैं सिर्फ हमारे जो 5 थे उनको जानती थी। तो वो मेरा तब का फ्रेंड्स ग्रुप था और बहुत अच्छा सा था वो ग्रुप। अभी तो उस ग्रुप की छूट चुकी है, बट बहुत अच्छा सा ग्रुप था। तो हम लोग ऐसे ग्रुप में सब लोग सारे मस्ती करते जा रहे हैं। देखो सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से याद रखना। तो पहली बात, मैं जब गई थी तो एक कपल आया था, एक कपल जो दोनों ही 12th में पढ़ते हैं। वो दोनों कपल ऐसा था ना, आई वुड से कि लड़का थोड़ा सा ऐसा था कि तुम तो मेरे साथ टाइम नहीं बिताती हो, चलो एक साथ ट्रिप में आया है तो एक साथ टाइम बिता लेते हैं, और लड़की थोड़ी सी ऐसी थी कि शाय यार टीचर है, वैसे। तो वो दोनों ना बहुत क्यूट से दिखते थे। तो मैं उन दोनों का कुछ नाम रखती हूँ, क्योंकि ये लड़के का नाम बहुत काम आने वाला है। तो लड़के का नाम हम रखेंगे राज, एंड लड़की का नाम हम लोग रखेंगे प्रिया। तो ये राज एंड प्रिया ना बहुत क्यूट थे, और वो 12th के द इट कपल थे। मतलब लड़की से प्रॉपर क्यूट सी वाइब्स आती है, एंड लड़का थोड़ा सा बदमाश टाइप, लाइक बैड बॉय विद लाइक गुड गर्ल टाइप्स वाइब्स, ठीक है। तो एक सुबह हम लोग ऐसे जाते हैं, तो पूरी रात मौज मस्ती बस में, मतलब ट्रैवलर्स बस नहीं होते उसमें बहुत मौज मस्ती होती है। मौज मस्ती होते होते सुबह सब लोग सो रहे हैं, और इस बंदे को बहुत ज़ोर से वॉशरूम आया है। तो ये बंदा चिल्ला रहा है यार मुझे जोर से वॉशरूम आया, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो। तो इसको लेके बहुत मस्ती चढ़ती है, सबको मस्ती होता है, बहुत मस्ती चीज़ें चल रही होती है। अभी तक चीज़ें बहुत स्मूथ चल रही होती है। तो सडनली क्या सीन हुआ कि पूरे दिन ना हमने बहुत मौज मस्ती से बिताया। तो एक टाइम पे क्या हुआ था कि हमको एक टेम्पल की सीढ़ियाँ चढ़नी थी, तो उसमें 200 स्टेप्स थे, 200 या 250 समथिंग, ठीक है। तो अब मैं चढ़ रही थी, और मैंने ना इतने मोटे बूट्स पहने थे, मतलब प्रॉपर जो बूट्स होते हैं वैसे बूट्स पहने थे, और पैर थोड़ा सा दर्द कर रहा है। एंड सीढ़ी भी ना ऐसे ऊपर की तरफ थी, मतलब थोड़ी सी ऐसे नहीं थी, ढालू नहीं थी, थोड़ी सी सीढ़ी ना बिल्कुल ऐसी थी। तो डर भी लग रहा था, और उसमें ना ऐसी सीढ़ी थी, मैं बताती हूँ, ऐसे दोनों सीढ़ी एंड बीच में से रेलिंग थे, तो ऐसे ऊपर जाना होता था। तो हम सब लोग अपने अपने तरह से चल रहे थे, तो सब अपने अपने दोस्तों के साथ चल रहे थे। तो पर्टिकुलरली मेरा वहाँ कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि मैं हम जो 5 आए थे उसमें 2-2 करके वो लोग दोस्त थे, और मैं सिर्फ अकेले, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम अकेली ही थी। उन लोगों ने मुझे लेफ्ट आउट फील नहीं करने दिया, बट हो जाती हूँ मैं कभी कभी लेफ्ट आउट फील, मैं कर लेती हूँ, मेरी क्या गलती है उसमें। 12th पास आउट के थे, वो एक भैया थे वहाँ पे, एंड वो भी कॉलेज में पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर। तो मैं ऐसे आगे जा रही थी, एकदम सामने वही थे। तो जाते जाते मैं गिरने वाली थी, उन्होंने मेरा टॉप ऐसे करके पकड़ा, ऐसे लिटरली, एंड आई सेड थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मैं बच गई। अगर कोई मेरे साथ एक भी बात कर लेता है, मेरा जो चैटर बॉक्स है वो चालू हो जाता है। मैं चालू हो गई थी प्रॉपर। तो हम लोग ऐसे बातें कर रहे थे कि सडनली हमारे पास से जो लोग जा रहे हैं, एंड 12th के पास आउट के जो लोग जा रहे हैं, 12th वाले भी जा रहे हैं, दे आर लाइक ओ माय गॉड गाइस क्या चल रहा है, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच, क्या चल रहा है। एंड यू वोंट बिलीव इट कि हम दोनों को इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी, क्योंकि वो मुझसे 3 साल बड़े हैं और मैं उससे 3 साल छोटी, तो मुझे कितनी ज़्यादा शर्म आ रही थी ऐसा लगने लगी। बट ये लोग सुनने वाले थोड़ी ना है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, सीन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने लगा कि ये भैया सिर्फ मेरे लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे ठंड लग रही है तो ये बंदा शॉल दे रहा है, अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे चाय नहीं मिला है तो ये बंदा मुझे चाय दे रहा है, लाइक ऐसी वाली चीज़ें।
एंड आई थिंक ही लाइक्ड मी बिकॉज ऑफ माई बिहेवियर, लाइक मी एज अ पर्सन, मैं कोई वैसी चीज़ नहीं बोल रही हूँ, एज अ पर्सन। तो हम लोगों ने नंबर एक्सचेंज किए थे क्योंकि कारण है, विदाउट एनीथिंग मैं किसी को नंबर नहीं देती हूँ। तो पहली बात, ही इज़ अ राइटर, ठीक है, और मुझे राइटर लोग बहुत पसंद आते हैं यार। वो सपना है तो सपना ही रह गया जब मुझको लेके कोई एक किताब में कुछ शब्द लिखे, वो सपना मेरा अधूरा ही रह गया। तो मैं ये सोच के चलती हूँ कि यार इससे मैं मिली हूँ ना, इसको अगर मेरी पर्सनैलिटी ऑसम लग गई और ये राइटर भी है तो मेरे लिए लिख देगा, तो मैं यही सोच के चलती हूँ। उनका एक न्यू बुक रिलीज़ भी था, तो इसलिए मैंने सोचा कि भैया से एक बार पूछ लूँगी कि कहाँ पे बुक रिलीज़ हो रहा है, मैं खरीद लूँगी, मैं तो बोल ही रहती हूँ घर पे। तो नंबर एक्सचेंज होने के बाद हम लोग तो फिर शाम को, मतलब जब हम लोग वहाँ पे ना, हम लोग कोई प्रॉपर डैम वैम वगैरह देखने गए थे, तो वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो मुझे चिप्स खरीदने थे, मुझे चार चिप्स खरीदने थे, और मेरे साथ कोई दोस्त नहीं जा रहा था। तो फिर मैंने उन भैया को बोला कि आप चलोगे, तो कि अभी तो बहुत देर हो चुकी है। मैंने बोला ठीक है ओके। मैं ट्रैवलर में उठने ही जा रही थी, मतलब ऐसे पैर उठा के जा रही थी, सडनली उठ गए, चलो चलते हैं। तो देखो, मुझे मेल अटेंशन पसंद नहीं है, बट ही वॉज रियली मैच्योर, ही लुक्स नॉट दैट ग्रेट, बट कुछ लोग होते हैं ना जिनकी पर्सनैलिटी इतनी गोटेड होती है कि उनके देखने से क्या ही भाव करता है, वैसा वाला सीन था। बाय द वे, वी बोथ वेर वेयरिंग वाइट, तो सबको लगा कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, बिकॉज पहले दिन में ऐसी तो कोई दोस्ती खासी तो नहीं हो सकती है। तो सब लोग ना उनको हंसा रहे, उनको वार्न करे कि ये भाई बच्ची है, मतलब पागल है कि ये बच्ची है, ऐसे ऐसे। एंड इन माई हेड आई वाज लाइक ब्रो, आई डोंट, मतलब मुझे पसंद नहीं है वो, मतलब कैन यू अंडरस्टैंड। अब आते हैं इस कपल के बाद। तो ये कपल में जो भैया थे, ये बहुत मुझे नोटिस कर रहे थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो आने के टाइम पे मैं उनकी गर्लफ्रेंड के पास बैठी थी, एंड मेरा बैग ऊपर था, बस के ऊपर था, मतलब ट्रैवलर बस में जहाँ पे कपड़े बैग वगैरह रखते हैं। तो मैंने बोला भैया थोड़ा सा बैग उतार देंगे, एंड ही सेड दिस टू मी, अपने बॉयफ्रेंड को जाके बोलो ना। बॉयफ्रेंड मतलब ही वॉज मैंशनिंग दैट गाय। वो भी मेरा एक और थिंग था, मतलब वो बड़े भैया, मैं बताऊंगी, लेकिन आज की वीडियो इस कपल के लिए है क्योंकि मुझे दिखाना है कि ऐसे लड़के कैसे होते हैं। फिर हम लोग घर पे चले आए, तो ये बंदा ना मुझे कॉन्स्टेंटली, जो कपल वाले में जो बंदा था, लड़का था, तो राहुल, ये वॉज कॉन्स्टेंटली टेलिंग मी कि बहन एक काम करते, तो मुझे इंस्टा दे दो, सब लोग एक दूसरे को इंस्टा दे रहे हैं, फॉलो कर ले, तो मुझे दे दो। और मैंने सबको अपना इंस्टा दिया था, मैंने बड़े बड़े भैया को दिया था, लड़कियों को भी दिया था, सब एक दूसरे को फॉलो कर रहे थे, लाइक कर रहे थे, सीरियसली। तो मैंने सोचा कि ठीक है दे रहे, क्या हो जाता है कि, तो मैंने पहली बार मना किया था। नेक्स्ट बार आई वाज लाइक कि ठीक है दे देते हैं, भैया ही तो क्या हो जाएगा। By the way, he was legit beautiful. He is really beautiful and he is really handsome. That's the problem. मेरे में एक उसूल है, मैं किसी कमिटेड बंदे के ऊपर हाथ नहीं मारती हूँ, तो मैंने हाथ नहीं मारा था। तो मुझे उस ट्रिप पे आने के 2 दिन बाद 11 दिसंबर को मुझे मालूम, लिटरली मालूम पड़ता है कि ये बंदा, जो कपल वाला बंदा था राहुल, उनका प्रिया दीदी के साथ ब्रेकअप हो चुका है। और मुझे प्रिया दी ने कुछ बताया भी नहीं था, ठीक है। तो मैं एक दिन रास्ते से जा रही थी, राहुल भैया के साथ मीट हुआ, मैंने बोला कैसी चल रही है, बताओ। एंड ही सेड दिस टू मी कि वी बोथ ब्रोक अप। आई मीन हाँ, 2 दिन पहले तो हम लोग सारे ट्रिप पे गए थे, आज ब्रेकअप हो गया। मैंने बोला बताना कभी क्या रीज़न है। तो मैंने यहाँ पर ना मेरे इंस्टा पे प्रिया दी से भी बात हुई थी, तो आई वाज लाइक, ओ आपका ब्रेकअप हो गया, हमने सुना। आई वाज लाइक हाँ, शी इज़ लाइक हाँ ब्रेकअप हो गया। मैंने बोला क्यों ब्रेकअप हो गया, एंड शी सेड दिस टू मी कि नथिंग पर्सनल बेटा, मतलब आपको भी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई वाज लाइक ठीक है, और मुझे नहीं करता, अगर वो बताना नहीं चाहती तो मैं क्यों अपनी उंगली घुसाऊँ। 12 दिसंबर ये बंदा मुझे टेक्स्ट करता है नॉर्मली कि क्या हाल चाल चल रहा है, क्या वगैरह 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 वगैरह। तो हमने कैसे नॉर्मली बातें करते रात हो जाती है। रात आई मीन वो सुबह मुझे टेक्स्ट करता है, तो पूरे दिन थ्रू आउट द डे वी वर टॉकिंग। तो मैंने पूछा कि आपका सच में प्रिया जी से ब्रेकअप हो गया ना, ही सेड दिस टू मी कि हाँ हो चुका है, एंड मुझे उसकी तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने बोला क्यों, हाँ, मैंने बोला कि मैं साल का रिलेशनशिप था, एंड ही सेड दिस टू मी कि भाई हमारा लिटरली 1.5 ईयर्स का रिलेशनशिप था। मैंने वाज लाइक अच्छा। तो ये बंदे के ऊपर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, कोई इंटरेस्ट, घंटे का इंटरेस्ट मुझे तो था नहीं पहली बात। तो वी वर जस्ट टॉकिंग, तो रात को हैप्पी, यस मुझे याद आया। तो अब 12 दिसंबर से हमारी बात होना चालू होती है, लाइक डेली बात होती है। तो आया न्यू ईयर की रात, मुझे ये याद है, तो रात के 12 बजे से हमारी बात हो रही है, रात में नॉर्मल चैट पे। मैंने बोला क्या कर रहे हो भाई, मतलब पहले उसने टेक्स्ट किया था कि क्या चल रहा है वगैरह वगैरह। तो ऐसे नॉर्मली बात करते ये भैया, मतलब वो जो बड़े भैया को लेके चीज़ें चल रही थी, जो मुझे, मतलब मुझे कॉफ़ी दे रहे थे वगैरह वगैरह, तो उनको लेके मुझे पूछ रहे थे वो क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है उसके साथ, तो वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें चल रही थी, मुझे मेरे टांग खींच रहे थे। तो सडनली ही सेड दिस टू मी एट लाइक 3:15 समथिंग, लाइक 3:15 AM, एंड ही सेड दिस टू मी कि तू कहाँ है। आई वाज लाइक मैं नानी के घर पे हूँ, एंड ही इज़ लाइक कि
मिल सकता हूँ मैं तुझसे? हैं, मिलना है मुझसे? हाँ, मुझे तुझसे मिलना है, बहुत ज़रूरी बात है। मुझे रात के 3:30 बजे। एंड ही इज़ लाइक, हाँ मिलना है मुझे तुझसे। मुझसे नहीं मिलना है मुझे, आपसे नहीं मिलना है मुझे। एंड ही इज़ लाइक, प्लीज़ मिलना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं तब नानी के घर पे थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई कि क्या मामला चल रहा है भाई, इसको मिलना है क्यों मुझसे? तो मैंने बोला नहीं मिल सकते हो आप। तो मैंने ना मेल ईगो हर्ट कर दिया। मैंने बोला तुम्हारे में दम नहीं है, तुम मिलना होगा। एंड उसने मुझे बोला कि तो अपना एड्रेस बता। तो मैंने अपना एड्रेस बताया। आई वाज लाइक, मैं मिलने आ रहा हूँ 5 मिनट में, रेडी रही हूँ। है एंड मैं बोल रही हूँ उसको कि नहीं 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 मिलते हैं, छोड़ो छोड़ो नहीं मिलते हैं। तो ये बाद में नहीं मिलना है। इसने मुझे बोला कि तू फ्री है आज, तो तू ट्यूशन के बाद मुझसे मिल ले, मुझे कुछ बात करनी है। तो देखो, तब मैं ऑनेस्टली बताऊँ, तब मुझे लगा था कि ये बंदा अगर मिलना चाहता है तो मिल लेते हैं। तो मिलते मिलते बात करते करते तो मैं ट्यूशन से जिस दिन मुझे उसके साथ मिलना था, उस दिन मेरी जो ट्यूशन दीदी है मुझे 30 मिनट्स लेट मुझे छोड़ा उन्होंने, ठीक है। तो ऑनेस्टली मेरी छुट्टी होती है 7:30 बजे, लेकिन उस दिन छुट्टी होती 8:30 बजे, मतलब सॉरी 8 बजे, ठीक है। तो मैं 8 बजे उसको कॉल कर रही हूँ, कहाँ भाई तुम? तो मुझे नहीं पता था कि इसके पास बाइक है। तो ये बाइक लेकर आया था। तो हम लोग, हमारे यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा लेक है, तो इस लेक के ऊपर एक ब्रिज टाइप का है, तो उसमें से चल रहे थे। तो बहुत ज़्यादा ठंडी थी और मैं हूँ गधी। उस दिन मैंने ऐसा शॉल ओढ़ के मैं गई थी जहाँ पे वो ऊल के नहीं बने होते ऐसे कट वाले। तो मुझे इतनी ज़्यादा गांड फटी ठंडी लग रही थी। तो ये बंदे ने क्या किया, तो तुम बिलीव नहीं होगा। तो मैंने इसके साथ बात करते करते मैंने सोचा कि भाई ये तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ गर्मी चाहिए। तो मैंने मजाक में बोला कि तेरे पॉकेट में हाथ रख दूँ क्या? एंड इसने लिटरली मेरा हाथ लेकर अपने पॉकेट में रख दिया। एंड दैट वॉज क्वाइट रोमांटिक मुझको लगा। इसके बाद कोई चीज़ रोमांटिक नहीं थी। बंदा आया मेरे सामने एंड मुझे बोला इसने कि देख, हाँ बहुत दिनों से बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाया। मुझे तो ट्रिप पे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। आई वाज लाइक ब्रो, यू हैड अ गर्लफ्रेंड दैट टाइम। तो मैं कैसे पसंद आया? एंड ही इज़ लाइक कि मुझे तो पसंद आई थी, मेरे साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड उसको तो मैं छोड़ने ही वाला था इस ट्रिप के बाद। आई वाज लाइक क्या, ट्रिप के बाद? एंड ही इज़ लाइक हाँ, उसको तो मैं छोड़ने ही वाला था ट्रिप के बाद। तो फिर क्या हुआ कि उसने बहुत सारी चीज़ें बोली। यहाँ पे मुझे लड़की की भी बहुत ज़्यादा गलती लगी, मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली। बट क्या ही बोलूँ मैं कि अब नेक्स्ट डे आता है कि ये बंदा मुझे फिर बोलता है कि आर यू फ्री, तो हम मिलते हैं। तो मुझे इस दिन मैं जियोग्राफी ट्यूशन पढ़ के घर पे वापस आ रही थी रात के लाइक 8 बजे समथिंग। मुझे याद भी आज भी याद है, वेडनेसडे था। तो आ रही थी एंड वो बाइक लेके मेरे पीछे आ रहा था। तो बाइक लेके एक जगह पे रुकने के बाद हम लोग बात भी कर रहे थे। करने के बाद एक और दिन, नेक्स्ट डे फिर एक चीज़, वो बाइक लेकर आ रहा था। तो हम लोग मिलने वाले थे। अगर सोचो ये 2 गली है, तो मैं यहाँ से आ रही हूँ, यहाँ से आ रहा है, तो हम लोग मिलने वाले थे। सडनली मैं देख रही हूँ मेरे दादू उस शॉप में, इस रोड की शॉप में बैठे हैं, मेरे नानी मतलब मेरे नाना जी। मेरे नाना जी है, तू भाग यहाँ से, मेरे नाना जी है। क्योंकि मेरे घर पे मेरा ऐसा पर्सनैलिटी है कि मैं किसी लड़के से नहीं बात करती हूँ, मैं किसी से मिलती नहीं हूँ। तो उसको बोला भाग यहाँ से, ठीक है। और ये बंदा बोल रहा है कि ओके। तो देन आता है वो वाला सीन, ठीक है। ये वाले सीन के बाद हम लोग व्हाट्सएप पे नॉर्मली चैट वैट कर रहे थे। तो मतलब मैं घर पे आ गई, मैंने बोला कि भाग, तो मैं घर पे आ गई। एंड इसने मुझे मैसेज किया कि तू घर पहुँच गया? मैं कि ठीक है, ओके। देन इसने मुझे मैसेज किया कि तूने हमारे बारे में किसी को बताया है? मैं वाज लाइक नहीं तो। और पहली बात, मैं ये सारी चीज़ें किसी को बताती नहीं। मैंने बोला नहीं बताया। क्यों भाई? सबको पता चल गया है, मेरे दोस्तों को पता चल गया है, मेरे पास आउट वाले जो भैया थे सारे, इनको पता चल गया। मैंने बोला तूने कुछ किया है क्या? लेकिन इसको पता चल गया। एंड उसने मुझे बोला कि नहीं, मैंने तो किसी को नहीं बताया। मैंने बोला देख, तू जिन दोस्तों के साथ इस दिन आया था ना, आई गेस उन लोगों ने बता दिया। तो उसने बोला कि नहीं ऐसा तो कोई नहीं है, तो कोई बताएगा, क्योंकि वो लोग मेरे बहुत क्लोज है। मेरा ही शक बाद में सही निकला। तो उस दिन बात करते करते सडनली मैं देखती हूँ ये बंदा मेरे मतलब डबल टिक नहीं हो रहा मेरे मैसेजेस का। तो मुझे प्रॉपर पता चल गया कि दैट ही ब्लॉक्ड मी। उसने तो मुझे इंस्टाग्राम से ब्लॉक कर दिया था इंस्टेंट। देन मुझे दिखा उसने मुझे व्हाट्सएप से भी ब्लॉक कर दिया। एंड आई वाज लाइक कि वेट, मेरी कहाँ पे गलती है यार? मेरी तो गलती नहीं है। अप्रोच तूने किया था, मैंने तो अप्रोच तुझे नहीं किया था। मैं तो पहले नहीं गई थी कि प्लीज़ मुझसे मिल लो, नहीं गई थी मैं। अप्रोच तो तूने किया था। तो देन ये बंदा मुझे बोलता है
नेक्स्ट डे मैं इसको बार बार कॉल कर जा रही हूँ, तो मैं फिर मेरे दोस्त के घर पर गई थी, तो मैंने उसको फाइनली सब कुछ शेयर किया था और मैंने उसको बोला था कि मुझे क्या करना चाहिए। उसने बोला कि तू एक बार कॉल पे बात कर ले, क्या होता है देख, तो एक बार नॉर्मल नंबर पे करके देख ले क्या बोलता है, कि मतलब क्या नहीं बोलता है कि देख ले। तो मैंने बोला ठीक है, कॉल पे देख के बात, मतलब कॉल पे कर लेते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। तो मैंने 2 बार कॉल किया, उसने नहीं उठाया, तो मैंने सोच ही लिया था अगर इसने कॉल नहीं किया आज लाइक 2-3 घंटे में, तो मैं इसके साथ बात ही नहीं करने वाली। देन ही सेड दिस टू मी, मतलब उसने मुझे कॉल किया एंड उसने मुझे बोला कि आई एम सो सॉरी, मेरी गलती है, मुझे पता है मेरी गलती है, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि हाँ, मतलब मुझे पता चल गया कि उसने ही बोला है और मैं नहीं चाहता हूँ हमारे बीच का ये टूटे, तो कैन यू मीट मी लाइक। मैंने उसको पहले तो बहुत सुनाया कि तेरी ये मारू भाई, तेरी गलती, मुझे क्यों ब्लॉक किया, मैंने तुझे पहले ना अप्रोच किया था, मैंने ना तुझे बोला था कि मुझसे मिल, मैंने तो तुझे नहीं बोला था ना। तो ये बंदा, और हाँ इसने मुझे फर्स्ट मतलब सॉर्ट ऑफ डेट ही समझ लो, तो मुझे चॉकलेट्स वगैरह बहुत सारे दिए थे। तो मैं पहली बार मुझे किसी लड़के ने चॉकलेट्स वगैरह दिए थे, ठीक है, तो आई वॉज क्वाइट इमोशनल अबाउट दैट, तो अबाउट दिस बॉन्ड। तो मैंने बोला कि तो मेरी तो गलती नहीं है यहाँ पे, तो उसने बोला कि प्लीज़ मिल ले। तो मैं बहुत लगभग 3-4 बार बोला, तो मैंने बोला ठीक है मिलता है। तो मैं बाहर गई एंड एक मतलब हम जो जिस लेक पे पहली बार मतलब मिले थे या मिल रहे थे, तो उस लेक पे जाने से पहले ही उसने मुझे मेरी तरफ वो आ गया था बाइक लेके। तो उसने मुझे बार बार बोला रास्ते के सबके सामने रास्ते पे बार बार बोला कि बाइक पे चले आए, बाइक पे चले आया, प्लीज़ बाइक में चल ले, बाइक में चल ले। और मेरी जो एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आती है वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। तो मैंने बोला था कि तूने मुझे ब्लॉक किया है और ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था कि जिस दिन मैंने तेरे बाइक पे मैं गई थी, ठीक है। उसके बाद से मैं कभी भी उसके बाइक पे नहीं चढ़ी हूँ। तो हम लोग ऐसे बात कर रहे थे और बंदा इतना लाइक वैसे की तरफ देख के बात करे, इसी तरफ देख के, मैंने बोला मेरी आंखों की तरफ देख के बात करना, मेरी यहाँ पे क्या गलती थी, तूने मुझे ब्लॉक किया था। एंड ही सेड सॉरी टू मी लाइक मल्टीपल फकिंग टाइम्स। फिर मैंने बोला कि ठीक है तू जा, मैं भी घर जा रही हूँ। फिर रात में लाइक प्रॉपर एक ट्रेडिशन चालू हुआ, वीडियो कॉल्स पे बात चालू हुई, ठीक है। मैं भी हूँ कुत्ती कमीनी भाई, मैं भी पड़ जाती, मैं भी नहीं कर पाती हूँ इस भड़वे को इग्नोर। तो हमारी कॉल्स वॉल्स वगैरह बात चालू हुई, तो हम एक दूसरे को क्यूट नेम से बुलाते थे एंड ही यूज्ड टू कॉल मी टू क्यूट बिकॉज मेरी हरकतें उसको क्यूट लगती थी। तो हमारी ऐसे बातें चालू हुई, सब कुछ हुई। तो यू वॉन्ट बिलीव वन थिंग दैट इज़ कि ये बंदा मुझे हर डे कॉल तो करता था, मतलब घर पे रहते हुए भी, घर वालों के सामने भी कॉल तो करता था, डेली वीडियो कॉल। एंड एक बार उसकी मम्मी भी, मैंने आई गेस मुझे देख लिया था, बट इट वॉज क्वाइट, आई वुड से, मैं बोलूँगी कि ये चीज़ ना बहुत अच्छी चल रही थी। तो बात करते थे, सब कुछ करते थे। तो एक दिन मेरी मम्मी ने बोला था कि मियाँ मुझसे तो केक लाने के लिए, पेस्ट्रीज। तो मुझे लगा था कि मैं अकेले थोड़ी ना जाऊँगी, इसको लेके जाऊँगी। तो मैं ट्यूशन से निकली और हम दोनों ये चीज़ बहुत क्यूट थी कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ते हुए, अंदर की जो बीच में से हमारी आँख की जो कलियाँ हैं उसमें से जा रहे हैं, हाथ पकड़ते हुए, बहुत मीठी बात करते हुए। तो इस चीज़ के अंदर हमारे एक सीनियर भैया ने हम लोगों को देख लिया और उसी सीनियर भैया ने बता दिया मेरी एक दोस्त को, ठीक है। तो उस दिन के हमारे उस हाथ पकड़ने के बाद ना कुछ ऐसी शनि सी छा गई थी हमारे अंदर, मतलब मुझे ये महसूस हो गया तो मैं कर तो चीज़ गलत रही हूँ, क्योंकि ये बंदा मुझे ना क्लैरिफिकेशन दे रहा है, ना मुझे बोल रहा है कि यार ये मुझको पसंद करता है, ना ये बंदा बोल रहा है कि मुझसे प्यार करता है वगैरह वगैरह। मैं तो कुछ हगी रही हूँ उसके साथ। तो ना मुझे लगा कि भाई रोकने का समय आ चुका है कि मैं ना जब 1 महीने से ज़्यादा थोड़ी सी खुश रह लेती हूँ, मेरा दिमाग खुद को मुझे ऐसा बोलता है कि गांठ फटेगी तुम्हारी, तुम्हारे लंका लगने वाले हैं। तो ये मेरे दिमाग में चलता है। तो यही सारी चीज़ें चल रही थी एंड मैंने उससे बात करना धीरे धीरे कम कर दिया, क्योंकि मेरे 11th के फाइनल्स आ रहे थे और उसके भी 12th के फाइनल्स आ रहे थे। तो हमारी बात बहुत एकदम ख़त्म हो गई। तो ये मतलब पूरा जो ये प्यार तो मीठा वाला सीन सारा खत्म हो गया। तो इस सारे सीन्स के बीच में जब हम लोग ये प्रॉपर मिले हुए था, तो ये चीज़ उसके एक्स को पता चल गई थी और उसके एक्स ने मुझे मैसेज किया था क्या चल रहा है उस लड़के के साथ। मैंने बोला क्या चल रहा होगा, आपको तो सारी चीज़ें पता है, तो मुझसे पूछ क्यों रही हो। एंड ही इज़ लाइक कि आई वॉज हिज गर्लफ्रेंड, आई वॉज लाइक यू वर द एक्स डार्लिंग, कि मैं तो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, हम दोनों 1-2 बार ही मिले हैं, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, यू वर द एक्स, ठीक है। और मैंने नहीं बोला था आप उसको आपके साथ ब्रेकअप करने के लिए, आपके ब्रेकअप के 3-4 दिन बाद या 2 दिन बाद हम लोगों की बात चालू होगी शायद। तो ये बंदी ने मुझे सुना था हाँ देख लेना, मुझे तो तेरे लिए कोई हेटरेट नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू नो। हाँ ठीक है ओके। तो इसके बाद 2025 के जुलाई में मेरा एक मतलब मई में एक झगड़ा होता है मेरे दैट फ्रेंच ग्रुप के साथ और उस ग्रुप की सो कॉल्ड एक दोस्त के साथ। तो बहुत रीज़नेबल चीज़ों के लिए झगड़ा हुआ था। तो सडनली वो मुझे बोल रही है कि मुझे नहीं पता है तो क्या इसके साथ क्या करती है, मुझे सब पता है, तू राहुल के साथ क्या किया तूने, मुझे कुछ नहीं पता था। उस टाइम मैंने टेंशन आ गई थी कि इसको पता चल गया कि मैंने ये गोबर करा था। तो यही चीज़। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस
वीडियो। और ये मेरा जो सिचुएशनशिप था ये बहुत ही ज़्यादा घटिया था, क्योंकि इसके बाद जब जब भी मैं उससे मिली हूँ इसने मुझे ऐसे इग्नोर किया है कि जैसे इसने कोई चुड़ैल देख ली हो। पहली बार मैं हूँ चुड़ैल, बट दिखने में नहीं। तो इसने मुझे बोला था कि आई विल नेवर गाना लीव यू, चिंता मत कर, हम लोग इसको सीरियस कर लेंगे, नाटक, यू नो दैट। बट इस चीज़ से मुझे एक सीख बहुत अच्छे से मिली थी कि किसी भी लड़के के भांग भूसी चीज़ों पे बिलीव नहीं करना है, ठीक है। तो ये मेरा एक सिचुएशनशिप था, और मेरे 2 सिचुएशनशिप्स हैं 1-2 महीने के, मैं बताऊँगी वो, ठीक है। तो बाद में बताऊँगी, क्योंकि सारे घर वालों को अगर पता चल गया तो मेरी गांड फट जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। तो मैं रात को 3 बजे की शूट कर रही हूँ, कि मेरे दिमाग में अभी आया है, क्योंकि मुझे वेडनेसडे को शूट नहीं करना है, क्योंकि मुझे मेरे डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, और मुझे वेडनेसडे को पोस्ट करना है, और मुझे थर्सडे को करना है, तो उस 2 दिन मैं कर नहीं पाऊँगी। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय गाइज, लव यू।